क्या सिर्फ अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदली जा सकती है? बड़ा सवाल है ना? आज हम एक बहुत ही पॉपुलर किताब की समीक्षा करने वाले हैं और इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और यही सवाल असल में इस किताब के दिल में है। क्या सच में हकीकत को बदलना इतना आसान हो सकता है, बस अपने विचारों के दम पर? एक किताब है जो कहती है हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। किताब की एक डिटेल समीक्षा देखने वाले हैं और पता लगाएंगे कि क्या ये वाकई इतना सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के सबसे बड़े वादे की। आखिर इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, किताब का जो मूल संदेश है ना, वो एकदम सीधा है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत को, हमारी रियलिटी को बनाते हैं। मतलब अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो हमारी आदतें, हमारा नजरिया, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी की पूरी दिशा, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ वादा। अब बात करते हैं कि इस किताब में अच्छा क्या है, मतलब क्या चीजें सही हैं। चलिए देखते हैं कि रिव्यू के हिसाब से इस किताब की असली ताकत क्या है। तो रिव्यू में ना 4 खास बातों पर जोर दिया गया है। पहली, इसमें प्रैक्टिकल सलाह है जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। दूसरी, इसका पूरा फोकस माइंडसेट बदलने पर है। तीसरी, ये जिंदगी के कई अलग अलग हिस्सों को कवर करती है। और चौथी, जो लोग इस तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और रिव्यूज के मुताबिक ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एक रीडर ने तो ये तक कहा कि इसमें ज्ञान तो है लेकिन एक्शन लेने वाली सलाह के साथ। मतलब ये किताब कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें जो सलाह दी गई है उस पर फौरन काम किया जा सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये किताब एक इंटरनल कोच की तरह काम करती है। एक ऐसा कोच जो हमें अंदर से गाइड करता है। ये हमें उन सोच पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और साथ ही पॉजिटिव बातें दोहराने के लिए भी मोटिवेट करती है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और जैसा मैंने कहा, ये किताब सिर्फ एक टॉपिक तक सीमित नहीं है। ये खुशी, मेंटल हेल्थ, रिश्ते, आदतें, सेल्फ बिलीफ, मतलब जिंदगी के इतने सारे पहलुओं को छूती है। और यही वजह है कि ये ज्यादातर लोगों को अपने से जुड़ी हुई लगती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि किताब कहाँ पर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, मतलब इसकी लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। तो देखिए, 3 मुख्य आलोचनाएं सामने आती हैं। पहली, कि इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कोई नया आइडिया नहीं है। दूसरी, ये बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी बहुत ज्यादा आसान करके दिखाती है। और तीसरी, जो लोग पहले से ऐसी किताबें पढ़ते आए हैं उन्हें ये थोड़ी बेसिक लग सकती है। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। रिव्यू में साफ कहा गया है कि जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प की दुनिया में हैं उनके लिए ये एक अच्छा रिफ्रेशर तो हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। वही पुरानी बातें, बस एक नए पैकेज में, कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं। और यहीं से वो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, ओवर सिंप्लीफिकेशन का, यानी चीजों को जरूरत से ज्यादा आसान बताने का। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही हर प्रॉब्लम का जादुई हल है? रिव्यू इस आइडिया को चैलेंज करता है। यहाँ वादा और हकीकत में एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। देखिए, किताब का वादा है कि सिर्फ माइंडसेट से ही जिंदगी को पूरी तरह बदला जा सकता है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि बाहरी हालात और सिस्टमैटिक रुकावटें भी बहुत मायने रखती हैं। इन्हें सिर्फ सोच बदलकर नहीं मिटाया जा सकता। और आखिर में कुछ रीडर्स का ये भी मानना है कि इसकी सलाह कॉमन सेंस जैसी है। मतलब जो लोग किसी विषय की गहरी साइकोलॉजिकल समझ चाहते हैं उन्हें शायद ये किताब थोड़ी सतही लगे, इसमें गहराई की कमी महसूस हो। तो अच्छा, इन सारी बातों के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिर ये किताब है किसके लिए और किसके लिए नहीं? तो देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए एकदम सही है जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, या फिर अगर कोई अपनी जिंदगी में अटका हुआ या मेंटली थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहा है तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई बहुत अनुभवी रीडर है या गहरी साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहता है तो उसे शायद निराशा हाथ लगे। तो फैसला क्या है? फैसला ये है कि ये किताब माइंडसेट सुधारने के लिए एक ठोस, बिगिनर फ्रेंडली स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत अच्छी शुरुआत है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टूल्स और पर्सपेक्टिव स्टार्टर किट की तरह। ये आपको कुछ शुरुआती औजार और एक नया नजरिया देती है। लेकिन हाँ, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पूरा सफर नहीं है, बस एक शुरुआत है।
और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़रूरी बात है। ये कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ सोचने से ही पूरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं, बल्कि ये खुद के बारे में सोचने यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक प्रॉम्प्ट की तरह है, एक किक स्टार्ट। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक सोच, एक विचार को बदलना हो तो वो क्या होगा?